आज आपकी जन्म कुंडली से जुड़ा हुआ एक बहुत ही रोचक विषय हमने लिया है। ग्रहों का फलादेश तो आप सभी जानते हैं। मेष राशि का फलादेश आपकी कुंडली पर सटीक रूप से कैसे फिट बैठेगा, आज आप ये सीखेंगे। मेष राशि को कुंडली में एक नंबर की गिनती से प्रदर्शित किया जाता है। आपकी कुंडली में एक नंबर की गिनती किस भाव में है, उसी का फलादेश, वह भाव आपके जीवन में कैसे कार्य करता है, उस भाव के प्रति आप कैसे निर्णय लेते हैं, ये चीज़ आज आपको समझ में आएगी। और यह फलादेश पढ़ करके आप जो है सीख करके किसी के भी कुंडली में जहाँ मेष राशि है उसका जब उसको आप फल बताएंगे, फलादेश बताएंगे, अपनी कुंडली पर मिलाएंगे, तो आप देखेंगे कि वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से रिजल्ट आता है। यानी फलादेश आश्चर्यजनक रूप से सत्य साबित होता है। तो यहाँ पर आप ये कुंडली का पहला भाव होता है, ये दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से 12 भाव चलते हैं। भावों की जानकारी आपको है। किस भाव में एक नंबर की गिनती लिखी हुई है उसका फलादेश आप ध्यान पूर्वक देखते हुए चलिए। परामर्श के लिए आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 7800771770। इस नंबर पर आप परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं। 7800771770 पर आप परामर्श ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले भाव से ही शुरू करेंगे। अगर आपकी लगन कुंडली में पहले भाव में यानी लगन में एक नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपका जो है नेचर कैसा होगा, ये मेष राशि कैसे फल करेगी। इधर हमने मेष राशि के कुछ मूल तथ्यों को लिख दिया है ताकि आपको समझना आसान रहे, और इधर भाव को हमने लिख दिया है। अगर आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में मेष राशि होती है तो आप हमेशा अपने से जुड़ी हुई चीजों के मामले में हमेशा पहल करते हैं। पहल करने का मतलब पहला स्टेप आप खुद उठाते हैं। अपनी सारी चीजों के बारे में पहला निर्णय आप स्वयं लेंगे। यानी बहुत बार होता है ना कि किसी व्यक्ति के बारे में, उससे जुड़ी चीजों के बारे में पिता निर्णय ले रहे हैं, संतान ले रहा, पत्नी ले रहा, लेकिन जहां पर मेष राशि होती है ऐसे लोग अपने जीवन के हर मामले में पहला इनिशिएटिव खुद ही उठाने का ये काम करते हैं। ये हो गया। ऐसे लोग आत्म प्रेरित होते हैं अगर पहले भाव में एक नंबर हो। यानी उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, उनके अंदर से एक प्रेरणा आती है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसी करूंगी, मैं वैसा बनूंगा, ये करूंगी। जो भी स्त्री पुरुष होगा उस प्रकार से वो उनके अंतर आत्मा से प्रेरणा आती है। दूसरों की बात सुनने के बजाय वो खुद की बातें सुनते हैं। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा ही होता है। क्या होता है व्यक्तित्व? उनका व्यक्तित्व पहल करने वाला होता है। अगर 10 लोग बैठे हैं और कोई इनिशिएटिव लेना है, कोई किसी चीज़ के बारे में पहल करना है, तो जिनकी कुंडली में यहाँ एक नंबर की गिनती होती है ऐसे लोग सामने आकर के चीज़ों की पहल करते हैं। 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों में से एक ऐसा है जिसके लगन में मेष राशि है, तो ये व्यक्ति पहल करेगा कि चलो कहीं घूम आए, कहीं टहल आए, ये कराएं, वो कराएं। तो मेष राशि वाले पहल करने वाले लोग होते हैं। पहला चीज ये, इनके जो है मेष राशि का स्वभाव क्या होता है, पहल करना वाला, स्वतंत्रता होती है। तो जिनके भी लगन कुंडली के पहले भाव में मेष राशि होगी वो थोड़ा स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करेंगे। वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके जीवन का खान पान, रहन सहन, पहनावा, उनके जीवन के निर्णय पर दूसरे व्यक्तियों का प्रभाव आए। वे स्वतंत्र होते हैं। प्रतिस्पर्धी होते हैं। जिनके यहाँ पर एक नंबर की गिनती होती है वे अपने समकक्ष दूसरे लोगों से अपनी तुलना करते हैं और उनसे बेहतर बनने का प्रयास करते हैं। त्वरित निर्णय वाले होते हैं। यानी अगर आपके यहाँ पर एक नंबर की गिनती है, अपने बारे में कोई भी डिसीजन जो उनके खुद से जीवन से जुड़ा हुआ है उस पर ये बहुत तेज निर्णय लेते हैं। जिनके लगन में एक नंबर की गिनती है ये कोई भी काम बड़े जोश में शुरू करेंगे, बहुत तेजी से शुरू करेंगे। ऐसे शुरू करेंगे कि जैसे मानो अभी शुरू करके अंत तक पहुंच जाएंगे। जैसे मेष लगन का कोई व्यक्ति है, उस IAS की तैयारी, UPSC की तैयारी शुरू किया, आज से उसका क्लियर हुआ कि मुझे तैयारी करनी है, तो वो बहुत तेजी से इनिशिएटिव्स लेने लगेगा। जल्दी से कोचिंग, बुक्स, सब कुछ।
लेकिन 10, 15, 20 दिन बीतते बीतते उसका जोश ठंडा भी पड़ जाता है। तो बहुत तेजी से किसी दिशा में बढ़ने का काम करते हैं। शुरुआत में इनका जोश बहुत हाई रहता है। ढंग, अगर इनके ढंग की बात की जाए तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं, कोई काम जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियोस वगैरह भी जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते रहेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे। तो इनके हर स्वभाव में यानी इनके व्यक्तित्व में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब में ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में चलते हैं। द्वितीय भाव में अगर मेष राशि है तो क्या होगा? द्वितीय भाव में अगर मेष राशि होगी तो क्या है? पहल है। पहला, किसी भी चीज में वाणी से ये पहल करना जानते हैं। यानी अगर कहीं बोलना कुछ है, बोलने से जुड़ा हुआ कुछ भी है तो ये लोग वहां पर आगे निकल करके आते हैं। ये स्वतंत्र वाणी बोलने वाले होते हैं। इनकी वाणी पे कोई बंधन आप नहीं लगा सकते हैं। ये बातें जो बोलेंगे, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, मेष राशि किस में आती है? चर राशि में आती है। तो मेष राशि अगर यहाँ पर होगी तो इनकी बातें जो होती हैं वो चलायमान होती हैं। जिनके द्वितीय भाव में मेष राशि होगी वो पहल तो करेंगे किसी भी चीज पे कम्युनिकेशन का, कहीं दो उनका किसी से विवाद है, कम्युनिकेशन गैप है, तो ये इंतजार नहीं करेंगे कि अगला व्यक्ति बोलेगा तब मैं बोलूंगा। ये अपनी तरफ से पहल करके कम्युनिकेशन को, बातचीत को बनाए रखते हैं। लेकिन इनकी वाणी चर होती है, चलायमान रहती है। यानी ये आज जो बोल देंगे उसी पे ही निर्भर रहेंगे, वैसा ही करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। चर राशियों में लचीलापन होता है। तो आज जो परिस्थिति है उस हिसाब से कमिटमेंट करेंगे और कल जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से कमिटमेंट अपना ये लोग बदल भी सकते हैं। यहाँ पर जो मेष राशि होती है तो इनकी वाणी में ऊर्जा होती है। ये किसी भी चीज पे जैसे सुनेंगे तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। कुछ लोग होते हैं ना, वो कुछ सुने, बात को सोचे समझे, देर में बोलें। लेकिन मेष राशि वाले हो सकता है कि अगले व्यक्ति की बात पूरी ना हुई हो, जिसके दूसरे भाव में मेष राशि है उनकी बात हो रही है। यहाँ पर ग्रह से मतलब नहीं है, खाली राशि से मतलब है। जिनके मेष राशि द्वितीय भाव में, ऐसे लोग अगले व्यक्ति की बात पूरी भी नहीं हुई होती है, बीच में ही बोल देंगे या जैसे ही बात उसकी खत्म होगी तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। अब एक चीज और जानिएगा कि मेष राशि कुंडली के जिस भाव में होती है उस भाव से संबंधित जैसे ही कोई घटना होती है तो वह व्यक्ति उस भाव के घटनाओं के प्रति तुरंत खड़ा हो जाता है। जैसे द्वितीय भाव से कुटुंब का विचार होता है, जहां कहीं इनके जीवन में कुटुंब से रिलेटेड कोई भी मैटर उठेगा, कुटुंब पे कोई संकट आएगा, कुटुंब से संबंधित कुछ विवाद होगा, ये सबसे पहले वहां पर उपलब्ध पाएंगे। ये खतरे नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे कि खतरा क्या है नहीं है, पहले वहां पर क्या होते हैं उस चीज में शामिल हो जाते हैं, कार्य को जो है संभालने लग जाते हैं। धन से जुड़े हुए जितने भी निर्णय इनके जीवन में होते हैं वो तेज होते हैं। द्वितीय भाव में मेष राशि है तो आप जो है धन से जुड़े हुए स्वतंत्र निर्णय लेते हो और तेज निर्णय लेते हो। कहीं भी फिनांस से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर आपके जीवन में बनेगा तो आप उस पर तुरंत प्रतिक्रिया करेंगे। ये नहीं सोच लेते हैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तुरंत जो है आप वहां पे प्रतिक्रिया देंगे। धन का जो निर्णय लेना है उसमें आप स्वतंत्र प्रिय होते हैं, यानी किसी की सलाह नहीं लेते हैं कि आपको अपने धन का मैनेजमेंट कैसे करना है। आप अपने आसपास के लोगों से अपने धन की तुलना भी करते हैं कि मेरे पास कैसा धन है, इनके पास कैसा धन है। धन से जुड़े हर विषय में आप जो है त्वरित निर्णय लेंगे, कुटुंब से जुड़े हुए विषय में त्वरित निर्णय लेंगे और वाणी जो होती है इसमें भी त्वरित गति से आप जो है लोगों को उत्तर देते हैं या वाणी का इस्तेमाल करते हैं। मेष राशि है तो मेष राशि भोजन की भी राशि होती है। ऐसे लोग भोजन बदल बदल के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक ही भोजन लगातार नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर 1 नंबर की राशि है मेष राशि तो ऐसे लोग जल्दी जल्दी खाना भी खाते हैं।
इनके हर निर्णय में थोड़ा सा आधैर्य होता है। जब कोई भी काम बहुत तेजी से की जाएगी तो उसमें आधैर्य आ ही जाता है। जोश, इनकी वाणी में एक प्रकार का जोश बना हुआ होता है। जब भी कुटुंब, वाणी, धन या समाज, इनके अपने दृष्टिकोण की बात हो तो उसमें ये बड़े जोशीले नजर आते हैं शुरू के समय में, बाद में वह जोश मेंटेन भी नहीं रहता है। मेष राशि किसी भी भाव में तात्कालिक असर जरूर छोड़ती है। यानी अगर यहाँ पर मेष राशि है तो ऐसे लोग छोटे छोटे धन को बचाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं जब बहुत बड़ा धन आएगा तभी सेविंग करेंगे, छोटे छोटे रूप में भी धन बचाने का ये लोग प्रयास करते रहते हैं। ये लोग धन, वाणी, कुटुंब आदि, भोजन के मामले में बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन जितनी तेजी से, जितने जोश से, जुनून से शुरू करते हैं वह चीज बाद में मेंटेन नहीं रह पाती है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में मेष राशि जाती है तो तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है यानी संचार का, संवाद का है। तो इन सब मामलों में क्या हो जाती है कि आप जो है पहल करने वाले हो जाते हैं। भाई बहनों के, कोई भी भाई बहनों से जुड़ा निर्णय हो लेना होगा तो सबसे पहले आप सामने आएंगे, आप वहां पर इनिशिएटिव उठाएंगे, आप पहल करेंगे कि इस भाई को ये पढ़ाया जाए, ये पढ़ाया जाए, ऐसा इनके लिए किया जाए, वैसा किया जाए। तो किसी भी प्रकार से भाई बहनों के मामले में, छोटे भाई बहनों के मामले में आप सबसे आगे खड़े होते हैं। भाई बहनों के मामले में आप स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं। आप अपने भाई बहनों की तुलना दूसरों से करते हैं, छोटे भाई बहनों की। और यहाँ पर जो है, जब भी छोटे भाई बहन से जुड़ा हुआ कोई भी विषय जीवन में जब सक्रिय होता है तो आप तुरंत बड़े जोश में उस पर प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर, आपका ये पराक्रम भी है इसलिए आप पराक्रमी तो होते हैं, लेकिन लगातार एक ही पराक्रम आप बनाए नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मेष चर राशि है। जिस जुनून से आप कोई भी चीज शुरू करेंगे वह जुनून आप आखिरी तक नहीं बना पाते हैं। किसी भी पॉइंट के शुरुआत में आपका जो जुनून होता है वह आगे चल के उतना नहीं रह जाता है, बहुत कम हो जाता है। संचार साधनों में आप जो है बहुत तेजी दिखाते हैं। आप किसी से संपर्क साधना हुआ, संचार मतलब यहाँ पर ये संपर्क साधने का भाव है, फेस टू फेस नहीं, किसी से संपर्क साधना हुआ तो आप उस मामले में बड़े अच्छे होते हैं। आप बड़ी तेज गति से लोगों से संपर्क साध सकते हैं, लोगों के टच में आ सकते हैं। अगर चतुर्थ भाव में आपके मेष राशि होती है तो परिवार से जुड़े हुए कोई भी विषय सक्रिय होने पर आप बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देते हो। कोई व्यक्ति आपके परिवार को धमकी दे दिया, कोई व्यक्ति आपके परिवार को गाली दे दिया तो आप तुरंत सक्रिय होते हो और तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। परिवार पे, घर पे कोई खतरा आ गया, आप तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हो। कोई खुशी की बात है तो सबसे ज़्यादा आप जो है पहल करते हो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। तो चतुर्थ भाव माता का है। माता से जुड़ा कोई भी बात आपके जीवन में होगा तो पॉजिटिव या निगेटिव सबसे पहले आप पहल करते हो। आप स्वतंत्र रूप से निर्णय, माता के विषय में निर्णय लेते समय आप अपनी ज़्यादा सुनते हो और लोगों की सलाह पर कम ध्यान देते हैं। त्वरित निर्णय लेंगे। माता से जुड़ा हुआ कोई विषय है, परिवार से जुड़ा हुआ कोई विषय है, घर और गाड़ी से, सुख के साधन जो हैं, घर, गाड़ी, घर के अंदर की लग्जरी, क्या घर में खरीद के आएगा सामान, क्या नहीं आएगा, उस पर आप त्वरित निर्णय लेते हो। आप बैठे हुए हो, आपको थोड़ी सी गर्मी लगी, बस आप उठोगे और एसी लेकर के चले आओगे। यानी घर में कुछ भी खरीद के लाना है, घर से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ, माता से जुड़ा हुआ, अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ कोई भी विषय सक्रिय होने पर आप तुरंत उस चीज पे काम शुरू कर देते हो। यानी कोई सामान लाना है ना, आपके दिमाग में आ गया ये चीज नहीं है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि इसकी कितनी बार इस्तेमाल की जरूरत है, नहीं है, आप तुरंत उस चीज को, उस पर कार्रवाई करने लग जाते हैं। अब परिवार में आप जो है परिवार के लोगों से बड़े जोशीले होके बात करते हैं। बाहर भले आप उतने जोशीले ना रहे, परिवार पे आप जो है तात्कालिक असर डालने वाले निर्णय लेते हो। लंबे चलने वाले फैसलों में नहीं, लेकिन जो क्षणिक रूप से पूरे परिवार को असर डालते हैं उन निर्णयों में आपकी भागीदारी बहुत अधिक हो जाती है। यानी घर, परिवार, सुख, साधन, माता आदि के विषय में
आपका मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, आप ज़्यादा जोशीले इन विषयों में बने रहते हो, आप अपने परिवार की दूसरे परिवार से तुलना भी करते रहते हो। पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है और प्रेम का होता है, विश्लेषण का, एनालिसिस का, मंत्रणा का होता है। तो पंचम भाव में अच्छा ये जो चर राशि होती है मेष राशि चतुर्थ भाव में जब पड़ेगी चर राशि, तो आप हमेशा घर में रहना भी नहीं पसंद करते हो। आप थोड़े समय तक घर में और ज़्यादा समय तक आपका मन करता आप बाहर जाओ, घूमो फिरो। ऐसा नहीं है कि आप घर में बंद कमरे में या बंद घर के भीतर आप ज़्यादा समय निकालना बहुत पसंद नहीं करते हो, बाहर रहना आप पसंद करते हो, बाहर निकलना पसंद करते हैं। अगर यहाँ पर पंचम भाव में मेष राशि जा रही है तो आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र तो होती ही है, लेकिन आपकी बुद्धि चलती भी बहुत तेज है। किसी भी विषय में बुद्धि आप बहुत तेज चलाते हैं। उसी विषय में जो बुद्धि आज आपने चलाई है कल वही बुद्धि आपकी बदल जाती है। यानी किसी भी मामले में जो आप बुद्धि लगाते हो वह समय के अनुसार बदल जाता है। आपके निर्णय समय के अनुसार उस भाव के लिए बदलते हैं जहां मेष राशि रहती है। चौथे भाव में मेष राशि है तो ऐसा नहीं है कि जो आज आपने परिवार के बारे में सोच लिया है, जो निर्णय लिया है, वो हमेशा अडिग रहेगा। वो अगले दिन या अगले हफ्ते फिर बदल जाता है, माहौल के अनुसार बदलता है, परिस्थितियों के अनुसार। आप जो है त्वरित निर्णय तो लेते हो लेकिन तात्कालिक असर आप देते हैं। त्वरित निर्णय होगा तो तात्कालिक असर होगा, असर तात्कालिक है तो फिर नए असर के लिए फिर से आप दोबारा निर्णय लेने लगते हैं। तो पंचम भाव में अगर आपका मेष राशि है तो प्रेम मोहब्बत से संबंधित कोई भी विषय होता है ना, तो आप तुरंत सक्रिय होते हो, तुरंत निर्णय लेते हो, पहल करते हो। आप जिससे प्रेम करते हैं अगर उसके साथ में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, उससे कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, संवाद की दूरी हो रही है, तो आप ये इंतजार नहीं करते हो कि वो आएगा बोलेगा, आप अपनी तरफ से पहल करने लग जाते हैं। अपने प्रेमी प्रेमिका के मामले में आप जल्दी निर्णय लेते हो, त्वरित निर्णय लेते हो। आप यह नहीं देखते हो कि लॉन्ग टर्म का असर कैसा होगा, आप ये देखते हो कि वर्तमान की चीजें एकदम सही हो जाएं, कल का कल देखा जाएगा। ये किसी भी भाव के लिए होता है। अगर यहाँ पर मेष राशि आपके पंचम भाव में बनती है तो आप हमेशा अपने संतान की दूसरे से तुलना भी कर सकते हो। संतान का विषय जब भी सक्रिय होता है तो आप तुरंत निर्णय लेते हैं। आम दिनों में आप आसानी से बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, आलसी हैं, लेकिन अगर संतान से संबंधित कोई घटना हुई जीवन में जहाँ पर आपको ही आगे बढ़ना है, आपको ही पहल करके कुछ वहां पर निर्णय लेना है, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया करते हो। बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी के लिए क्या निर्णय लेना है वो आप तुरंत लेते हो। आप जोखिम, उस भाव से संबंधित जोखिम का आकलन नहीं करते हो। इसीलिए जिनकी यहाँ पर मेष राशि होती है वे लोग शेयर बाजार वगैरह में जब पैसा लगाते हैं तो पैसा लगा देते हैं, जोखिम का निर्णय बाद में करते हैं, यानी तुरंत एक्शन लेने वाली ये राशि बनती है। तो संतान हो गया, प्रेम हो गया, बुद्धि आपकी बड़ी तेज चलेगी। आप अपने बुद्धि की हमेशा तुलना करते हो, यानी आप हमेशा दूसरों से तुलना करते हुए चलते हो। किस चीज की? अपने संतान की, अपने प्रेम की तुलना करते हुए चलते हैं। इन चीजों से जुड़ा हुआ कोई भी विषय जब सक्रिय होता है तो आप बहुत धैर्यवान नहीं रह जाते हो, तुरंत जोश में प्रतिक्रिया आप देने लग जाते हैं। तात्कालिक असर वाली चीजें आप ज्यादा करते हैं, आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए। मेष राशि के अगर पंचम भाव में है और पंचम भाव से जुड़ी कोई उच्च शिक्षा से संबंधित निर्णय लेना है तो आप तुरंत लेंगे, बाद में उसके लिए आपका जोश जुनून भले ठंडा हो जाए, पछताना पड़े, लेकिन मेष राशि कुंडली में जिस भाव में होती है वहां पर आप तुरंत देख करके वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सिर्फ आज को देख करके निर्णय लेने लग जाते हैं। अगर मेष राशि आपके सप्तम भाव में, छठे भाव में होगी तो क्या असर डाल रही है? छठा भाव होता है सेवा का, जिसे नौकरी भी बोला जाता है। तो नौकरी से जुड़ा हुआ कोई भी विषय जैसे होगा आप तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि आपके जीवन के सेवा को दर्शाती है, ऋणों को दर्शाती है।
ऋण मतलब हो गया किसी भी चीज के प्रति आपका ऋण होगा तो आप वहां पर तुरंत सक्रिय होंगे, उन विषयों में आप तुरंत निर्णय लेना चाहेंगे, आप पहल करने वाले बनेंगे कि जैसे ही आपको कोई रोग होगा तुरंत ही आप पहल करोगे कि इस रोग से निदान चाहिए, तुरंत आप इलाज के लिए लग जाओगे। आपको लगा आपको इस काम को करने के लिए पैसे की जरूरत है तो तुरंत आप पैसे की व्यवस्था में लग जाओगे। उसके बाद पूरा मतलब मेष राशि जिस भाव में, उस राशि से संबंधित चीजों की व्यक्ति पूरी कैलकुलेशन नहीं करता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, आगे की स्थिति क्या होगी। उसे सिर्फ अभी की स्थिति से मतलब होता है। अगर शत्रु हैं, आपके रोग हैं, ऋण हैं और यहाँ पर मेष राशि है तो ये चीजें आपके जीवन में आती जाती रहती हैं। यानी ऋण आएगा जाएगा, छोटे मोटे ऋण ऐसे लोगों के चलते रहेंगे, छोटे मोटे रोग, छोटे मोटे विरोधी और शत्रु आते जाते रहते हैं। यानी इस भाव से संबंधित छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। नौकरी भी ऐसे लोग बहुत मतलब ऐसा नहीं लेते हैं कि अगर यहाँ मेष राशि है तो नौकरी पे चिपके रहेंगे, बॉस धमकी देगा, प्रभावित करेगा, इनको डांट देगा, रख लो अपनी नौकरी, जा रहे हैं, तो बहुत मतलब दबाव पूर्वक ना तो नौकरी करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं का दबाव बहुत नहीं झेलेंगे, ये आते जाते रहेंगे। दिनचर्या का दबाव बहुत नहीं होता, ऐसे लोग अपनी दिनचर्या अक्सर बदलते रहते हैं। कभी 11 बजे भोजन करते थे सुबह, तो मेष राशि होने पर पता चलेगा थोड़े समय बाद इनकी 11 बजे की टाइमिंग बदल जाएगी। सोने का समय, जगने का समय, ऑफिस जाने का समय, डेली रूटीन में जो काम होता है वो भी इनका बदलता रह जाता है। सप्तम भाव में अगर आपके मेष राशि जा रही है तो आपके जीवन में ऐसा आप नहीं सोचते हो कि आपकी जो साझेदारी जीवन में बनी हुई है इसको जिंदगी भर ढोना है। आप एकदम निश्चिंत भाव से रहते हैं। जैसे दूसरे भाव में अगर मेष राशि है ना तो आप धन के प्रति निश्चिंत रहते हो, ये नहीं सोचते हो इतना बचा लेना है, इतना हो जाए, इसके बारे में नहीं सोचते हो। हाँ, आज क्या है, आज की स्थिति के अनुसार सोच करके निर्णय आप ले लेते हैं। तो ऐसे अगर सप्तम भाव में मेष राशि है तो साझेदारी का जब भी विषय होगा, दाम्पत्य का विषय होगा, बिजनेस का विषय होगा तो आप तुरंत एक्शन लेंगे इन सब मामलों में। अन्य मामलों में आप थोड़ा ढीले हो सकते हैं, लेकिन जहां मेष राशि है उस भाव से संबंधित विषयों में आप पहल करते हो। अन्य राशियों, अन्य भावों के लिए तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर मेष राशि है तो यहाँ पर वृषभ होगी, यहाँ मिथुन होगी। तो जहां मेष राशि है आपकी कुंडली में, इस हो सकता है आपकी कुंडली में मान लीजिए मेष राशि यहाँ है, नवम भाव में नहीं है, तो जब पिता, गुरु, कर्तव्य और धर्म की बात आएगी तो आप तुरंत सक्रिय और तुरंत निर्णय नहीं लेंगे। यहाँ पर तो मिथुन राशि के अनुसार चलेंगे, लेकिन इन मामलों में आप तुरंत निर्णय लेने वाले बन जाते हैं। तो आगे बारी बारी से सभी राशियों का मैं बताऊंगा। तो मेष राशि अगर आपके सप्तम भाव में है तो साझेदारी, दाम्पत्य और व्यवसाय से जुड़ा हुआ कुछ भी विवाद होगा, कुछ भी नयापन होगा तो आप तुरंत पहल करोगे। ये नहीं सोचोगे कि पत्नी मुंह फुला के बैठी हुई है तो मैं क्या करूं, आप जाओगे, आप तुरंत इनिशिएटिव लोगे, आप खुद समाधान की तरफ बढ़ोगे, आप बातचीत करोगे, क्योंकि आपकी मेष है राशि, जहां वो चर है, वो अग्नि तत्व है। ध्यान से समझिएगा, चर माने जिसमें स्थिरता ना हो, अग्नि माने जिसमें जुनून हो, जोश हो, रहा ना जाए। गर्मी जलती है ना, आप जला के देखेंगे तो क्या होगा, रहा नहीं जाता, वहां पर बेचैनी छाती। तो मेष राशि जहां पर होती है, अगर किसी के यहाँ मेष राशि हो और उसका पति नाराज हो जाए, हाँ, उसको रहा नहीं जाएगा बिना बोले, 1 घंटे बीतने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। क्यों मुंह फुला के बैठे हैं, भले ही लड़ाई हो लेकिन बात होनी चाहिए, वो उससे रहा नहीं जाएगा। इन विषयों में वह अधीर हो जाता है जहां मेष राशि होती है। उस भाव से जुड़ा कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है तो इस व्यक्ति को वहां पर प्रतिक्रिया चाहिए, नहीं तो ये नहीं रह पाता है। तो साझेदारी, दाम्पत्य और व्यवसाय से संबंधित आप स्वतंत्रता चाहते हो, आप अपने जीवन साथी से
थोड़ा सा स्वतंत्र व्यवहार करना चाहते, ये नहीं कि हर चीज तुम्ही से पूछ के करना है, हर चीज तुम्हारे अनुसार चलेगा। साझेदारी जो व्यवसाय के हैं वो साझेदारों से आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि सब कुछ मैं पूछ के ही करूंगा, मैं स्वतंत्र निर्णय लूंगा। आप अपनी पत्नी की, अपने साझेदारों की, अपने व्यवसाय की तुलना भी दूसरों से करते हो कि उनका कैसा है, मेरा कैसा है, मैं अपने को और इम्प्रूव कैसे करूं। इन भावों से संबंधित, इन विषयों से संबंधित आप तुरंत निर्णय लेते हो और निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हो। जल्दबाजी को ही क्या बोलते हैं? अधैर्य। यानी मेष राशि जहां भी कुंडली में है उस भाव से संबंधित निर्णय लेने में आप क्या करते हो? जल्दबाजी करते हो। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी आप ज़्यादा जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा धारा प्रवाह बोलते हैं, थोड़ा धीरे आराम से। तो चलिए, वो बन गई है आदत और इसलिए धारा प्रवाह बोले जाते हैं। चलिए थोड़ा आराम से याद, वो प्रैक्टिस में लाएंगे, अभी याद आ गया हमको। अब जोश की बात करें, साझेदारी में आप हमेशा जोशीला व्यवहार करोगे। दाम्पत्य जीवन में आप लुंज पुंज नहीं रहोगे, जोशवान बने रहोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन साथी एक तरफ कहीं पड़ा है, उसके विषयों से आपको मतलब नहीं है। आप जीवन साथी के विषयों से मतलब रखोगे। सिर दर्द कर रहा है, क्यों कर रहा है? दवाई खा लो, पानी ले जा करके देंगे। होता है ना बहुत बार कि आपका जो पार्टनर है, साझीदार है, दाम्पत्य ही है, व्यवसाय है, उससे जुड़े मामलों में आप धीमे पड़े रहते हैं, चलो हो रहा है, कल सही कर लेंगे। लेकिन अगर मेष राशि है तो कल नहीं, आप तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। तात्कालिक असर आपको देखने का यहाँ पर इरादा होता ही होता है। अष्टम भाव को देखें, अष्टम भाव में मेष राशि है तो आपके जीवन में छोटे छोटे संकट आते जाते रहेंगे। मेष राशि जहाँ पर है वहाँ पर छोटी छोटी बाधाएं आएंगी। अगर अष्टम भाव में मेष राशि है तो आपके कार्यों में छोटे मोटे रुकावट आएंगे। आपने सब कुछ सही कर लिया, अब आप काम करने जा रहे हैं, हाँ आपको कोई प्रिंट आउट निकालना है, पता चला ब्लैक इंक ही खत्म है। तो ऐसे छोटे मोटी बाधाएं, संकट आएंगे और ऐसे ही संकट आएंगे जिन्हें आप जल्दी हल भी कर ले जाएं, जिनको हल करना आपके हाथ में हो। तो ये चीज हो गई। विरासत से संबंधित कोई भी विषय, अष्टम भाव मृत्यु का भी होता है ना, तो विरासत, बीमा से जुड़ा हुआ, टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी चीज जो छिप करके जीवन में काम करती है, जैसे इनकम टैक्स वगैरह, ये सब छिप करके ही काम करता है। तो जो हमारे हमेशा आंखों के सामने नहीं होता है, जिसके लिए हमें थोड़ा जो है ध्यान लगा करके मनन करना पड़े, वो सब अष्टम भाव होता है। तो जीवन में छोटे मोटे संकट आएंगे, छोटे मोटे परिवर्तन हमेशा आपके जीवन में आते रहेंगे। और विरासत से जुड़ा, बीमा से जुड़ा, टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आने पर आप तुरंत एक्शन लेते हो। और ससुराल पक्ष से संबंधित कोई भी मैटर होता है तो आप तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हो, तुरंत उस मैटर में आप जो है पहल करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई भी परेशानी आने पर आप तुरंत उसमें स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते हैं। आप अपने संकटों की, अपने जीवन की गहराइयों की दूसरों से तुलना करते हो। अगर यहाँ मेष राशि है तो आप अपनी और अपने ससुराल की तुलना दूसरों के ससुराल से करते हो। त्वरित निर्णय लेते हैं, थोड़ा अधैर्य यानी जल्दबाजी में काम करेंगे, जोश बना रहेगा, लेकिन असर क्या होता है? तात्कालिक होता है। मेष राशि अगर आपकी कुंडली के नवम भाव में जा रही है तो नवम भाव किस चीज का होता है? पिता का होता है, गुरु का होता है, और ये धर्म का भाव है, कर्तव्यों का भाव है, तीर्थ यात्राओं का भाव है। वैसे भी लंबी यात्राएं भी है। मेष राशि यहाँ पर हो तो आप यात्राओं करने के शौकीन होते हैं, आपकी यात्राएं होती रहती हैं। आप पिता के प्रति कोई विषय, गुरु के प्रति कोई विषय या धर्म के प्रति कोई विषय सक्रिय होता है तो आप उस पर क्या करते हो? पहल करते हैं अपनी तरफ से, स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं और अपने कर्तव्यों की तुलना दूसरों से करते हैं। उस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से किया, नहीं किया, धर्म माने कर्तव्य होता है, तो आप इन सब चीज़ों की तुलना करते रहते हो। जब भी कोई धार्मिक विषय होगा, पिता से जुड़ा विषय होगा, गुरु से जुड़ा होगा, आध्यात्म से जुड़ा विषय होगा, तो आप वहाँ पर तुरंत जो है जोशीले रूप में आकर के निर्णय करते हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं मानते हैं कि जीवन में जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके जीवन का दर्शन है, वो
अस्थाई होता है, वो अस्थाई नहीं होता है। मतलब आप किसी देवी देवता की उपासना, यहाँ पर मेष राशि है तो आप ये मान के नहीं चलते हो कि यही एक ईश्वर है, इसके अलावा अन्य देवी देवता कुछ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेष राशि में, चलायमान होता है। तो यहाँ पर ये मेष राशि होने पर आप थोड़ा धर्म के प्रति लचीला रवैया भी अपनाते हो, बहुत जिद्दी कठोर नहीं होते हो। अगर आपके यहाँ पर मेष राशि है, दसम भाव में है, तो आपकी ऑफिस में परिवर्तन होता रहता है। आपके ऑफिस के अंदर का जो सेटअप होगा, गेटअप होगा, इंटीरियर होगा, उसमें आप जहां बैठते हो वहां पर थोड़ा सा चेंजेस आते रहते हैं, या आपकी ऑफिस जीवन में कई बार बदल गई हो, इस बात की संभावना भी होती है। अगर यहाँ पर मेष राशि है तो ऑफिस जीवन में आपके कई बार चेंज हो सकता है। ऑफिस चेंज होने का मतलब कभी आप दूसरे स्थान पे थे, अब दूसरे स्थान पे हैं, दूसरी केबिन में थे, अब दूसरी केबिन में हैं, ये सारी चीज़ें होने की संभावना बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात, जब भी आपके पेशा से, प्रोफेशन से संबंधित कोई विषय सक्रिय होता है तो आप तुरंत निर्णय लेते हो। अन्य मामलों में आप देरी करोगे। जैसे मान लेते हैं कि संतान को आप घर पे हैं, ठीक है, घर से ही आप काम करते हैं, संतान को किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसको बुक चाहिए, चप्पल चाहिए, जूता, आप थोड़ा डिले भी करोगे। लेकिन ऑफिस में आपको कोई भी चीज़ लगा, ये चीज़ अब इसकी ज़रूरत है, ये काम करने में दिक्कत हो रही, तुरंत आप उसकी व्यवस्था करोगे। ऑफिस से जुड़ा हुआ, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, अपनी प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ, अपने सामाजिक छवि से जुड़ा हुआ कोई भी विषय सक्रिय होने पर आप तुरंत एक्शन लेने लग जाते हो। आप अपने बॉस से जुड़े हुए कोई भी विषय सक्रिय होने पर तुरंत एक्शन लेते हो। तो दसम भाव अगर मेष राशि है तो ऑफिस से जुड़े हुए सभी मामलों में निर्णय लेने में आप पहल करोगे। पहल करने का मतलब कोई कहे या ना कहे, आप बताओगे कि ऑफिस में ये चीज़ गड़बड़ है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं उपलब्ध है, होनी चाहिए, ये चीज़ खराब है, इसको हटा दिया जाए, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस पे पैसा खर्च करना बंद कर दिया जाए। ऑफिस से जुड़े मामलों में आप इनिशिएटिव लेना शुरू कर देते हो। ऑफिस के मामले में आप स्वतंत्र होते हैं, थोड़ा आपको स्वतंत्रता मिलती है निर्णय लेने की और काम करने की। अगर मेष राशि आपके यहाँ पर है तो आप बहुत बार स्वतंत्र तरीके से, दूसरे लोगों की अपेक्षा आप अधिक स्वतंत्रता पाते हो काम करने में। अगर यहाँ पर मेष राशि है तो आप अपने कार्यों की दूसरों से तुलना भी करते हो कि मैं कितना काम करता हूँ, वो कितना काम करता, मेरे द्वारा कितना काम आ रहा, उसके द्वारा कितना काम आ रहा है। आप कोई भी घटना ऑफिस से जुड़ी होगी तुरंत निर्णय लेंगे और थोड़ा जल्दबाजी में रहेंगे, ऑफिस के कार्यों में जल्दबाजी में रहेंगे। अब यहाँ पर जो है तात्कालिक असर आप छोड़ने में माहिर होते हैं। अगर कोई ऐसा डिसीजन है जिसका असर शॉर्ट टर्म में दिखेगा तो आपके निर्णय बहुत बेहतर होते हैं। लॉन्ग टर्म असर डालने वाले निर्णयों में आप बहुत अच्छा डिसीजन नहीं लेते हो जब यहाँ मेष राशि होती है। लेकिन त्वरित रूप से अगर कोई डिसीजन जिसका असर जल्दी आ जाना है, उस मामले में आप अच्छा निर्णय लेने लग जाते हो। आपकी ऑफिस बदलती रहती है, आपके पद प्रतिष्ठा का लेवल घटता बढ़ता रहता है। कभी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे, कभी आपका प्रदर्शन थोड़ा धीमा होगा, वो चलता रहेगा, चलायमान रहेगा। एकादश भाव में अगर मेष राशि आपके हैं तो आपकी उपलब्धियां हमेशा एक समान नहीं रहेंगी। कभी आप बड़ी उपलब्धि पाओगे, कभी कुछ दिन तक आपकी उपलब्धियां बंद रहेंगी, फिर कभी मिलेगा, चलायमान रहेगा। यानी आपने घर बना लिया, फिर पता चला कि अब कुछ नहीं हो रहा है जीवन में, फिर पता चलेगा एक ज़मीन ले लिया और उसी समय में गाड़ी भी ले लिए। तो कभी उपलब्धियां ज़्यादा आती रहेंगी, कई उपलब्धियां, और कभी उपलब्धियां एकदम से फीकी पड़ी रहेंगी। तो उपलब्धियां जो होती हैं ये आती जाती रहती हैं। प्रायोरिटीज आपके लाइफ में बदलती रहेंगी अगर यहाँ पर मेष राशि है। कभी आप सोचते हो कि यहाँ रहना ज़्यादा ठीक है, फिर 6 महीने बाद लगेगा कि नहीं, अब ये यहाँ रहना नहीं ठीक है, वो शहर ज़्यादा बढ़िया है। आपके जीवन में मित्र आते जाते रहेंगे, आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ती जाएगी। चर राशि है ना, चलायमान है, तो नेटवर्किंग यानी समाज में लोगों से आपकी पकड़, आपका एक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, जान पहचान समाज में, वो बढ़ता जाता है। मेष राशि उसे बढ़ाती जाती है। जिसके एकादश भाव में मेष राशि हो, यानी कोई भी चर राशि हो,
वह स्थिर राशि की अपेक्षा ज़्यादा लोगों से जान पहचान रखता है। जिसके यहाँ स्थिर राशि होगी, 2 नंबर मान लीजिए स्थिर राशि है, उस व्यक्ति की जान पहचान और जिसके 1 नंबर है उस व्यक्ति की जान पहचान में बहुत अंतर होगा। इसको उसी शहर में जानने वाले 100 लोग मिलेंगे तो इसको जानने वाले 30 लोग भी नहीं मिल पाएंगे, ऐसा हो जाता मतलब स्थिर होने पर। भाई हो गए और चाचा का भी भाव होता है। भाई और चाचा से जुड़े हुए प्रत्येक विषय में आप तुरंत सक्रिय होते हैं, जल्दी निर्णय लेते हैं, पहल करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेते हैं और वहां पर आप जो है जल्दबाजी भी दिखाते हैं। तो एकादश भाव की चीजों के प्रति आपको जल्दी रहती है, इसीलिए कहा जाता है जिसके 10वें भाव में मेष राशि होती है, लगन में होती है या एकादश में होती है, ऐसे लोग जीवन में जल्दी सफलता भी पाना चाहते हैं। कम उम्र में मैच्योर नहीं हुए हैं, कम उम्र में ही सफल होने के लिए बेचैन रहेंगे, भले नुकसान कर लें। तो वो उतावलापन, जल्दबाजी जीवन में जल्दी सफल होने का भी बना रहता है अगर लगन में, दशम में और एकादश भाव में 1 नंबर की गिनती होती है तो। द्वादश भाव पे चलते हैं। द्वादश भाव किस चीज का है? व्यय का। बहुत सटीक सूत्र है। 12वें भाव में जिसके मेष राशि है वो लोग कमेंट करके बताएं, उनके जीवन में खर्चे चलते रहते हैं, छोटे मोटे खर्चे तो हमेशा लगे रहते हैं। अगर यहाँ पर मेष राशि है तो आपका व्यय हमेशा चलता रहेगा। कुछ खर्चे ऐसे जो आपके बगल वाला व्यक्ति नहीं करता है, आपका मित्र नहीं करता है, वो उन छोटे मोटे खर्चों में भी बचत कर लेता, लेकिन आप नहीं कर पाते हो। आप तुलना करके देख सकते हो और आप तुलना करते हो। जिसके 12वें भाव में मेष राशि है वह सोचता भी है मेरा दिन भर में 1000 खर्चा हो गया, 1500, कोई काम किए नहीं, निकले बाहर बाजार में गए, लोगों से मिले जुले, 1000 खर्चा हो गया। वहीं फिर देखेगा कि ये मेरा मित्र तो नहीं खर्चा किया, इसकी तो बचत हो जाती है। तो जिसके 12वें में मेष राशि होगी, खर्चे वो करते रहेंगे, छोटे मोटे खर्चे बने रहते हैं, खर्चे आते रहेंगे जीवन में, कभी कभी बड़े खर्चे भी आ सकते हैं, खर्चे बने रहेंगे, आमतौर पे छोटे, लेकिन जब आएगा तब बहुत बड़े खर्चे भी आ जाते हैं। ऐसे लोग किसी भी मामले में जब कहीं निवेश करना होता है तो जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। तो मेष राशि वाले त्वरित लाभ देख करके निवेश करेंगे। जिनका 12वें में मेष है ना, ऐसे लोग बहुत लंबे समय का निवेश नहीं सोचते हैं, कम अवधि में ही उनको लाभ चाहिए। त्याग, किसी चीज को जल्दी छोड़ भी देते हैं। अगर 12वें भाव में मेष राशि है तो ये लोग थोड़ा सबल होते हैं चीज़ों को त्यागने में। जैसे उनको मान लीजिए स्मोकिंग की आदत है, छोड़ने की, जिस दिन मेष राशि मूड वाली राशि होती है, ये याद रखिएगा। जिस भाव में मेष राशि है ना, उस भाव में आप अपने मूड के अनुसार चलते हैं। द्वितीय भाव में है तो आपकी वाणी आपके मूड से प्रभावित होती है। खुश हैं तो बहुत अच्छा, अप्रसन्न है तो बुरा, यानी मूड से वो सारी चीजें संचालित होंगी। मौके पे आपका मूड कैसा है, तो इसी प्रकार से अगर यहाँ पर मेष राशि है तो छोड़ देंगे किसी चीज को तुरंत, बिना प्लानिंग के किसी चीज का त्याग आप करेंगे, बिना प्लानिंग के व्यय होगा, बिना प्लानिंग के निवेश होगा। कल सोचे आज कर देंगे, आपको पसंद आ गया, आपने वीडियो देख लिया, किसी ने बता दिया कि ये शेयर खरीदना अच्छा है, इस प्रॉपर्टी में निवेश करना अच्छा है, चांदी बढ़ रही है, चांदी खरीदना, इधर सोचे उधर आपका मन बन जाता है। किसी चीज को छोड़ना है तो जल्दी करेंगे। विदेश का आवागमन ज्यादा होने की संभावना रहती है। अगर कुंडली में विदेश योग हो तो आप विदेश आते जाते रहते हैं, ये भी बनता है। यहाँ पर आपकी नींद भी आती जाती रहती है, रात में आप कई बार जगते हैं, आप जल्दी सो भी जाते हैं, जल्दी जग भी जाते हैं। आप अभी सोए हैं और 20 मिनट बाद भी आपकी नींद खुल सकती है। यानी जिसके 12वें में मेष राशि है वो एकदम कुंभकर्णी निद्रा नहीं लेते हैं, कुंभकर्ण की तरीके से नहीं सोते हैं। वो जग भी जाएंगे अभी तुरंत, फिर तुरंत सो भी जाएंगे। जिनका यहाँ पर मेष राशि होता है ये अस्पताल और दवा का भी भाव हो जाता है, तो अस्पताल आना जाना या किसी भी प्रकार की दवाएं उनके जीवन में चलती रहे, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। ऐसे लोग ध्यान जो है ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, ध्यान लगा लेंगे, तुरंत ध्यान लग जाएगा, लेकिन लंबे समय तक किसी चीज़ पे ध्यान नहीं कर पाते हैं। जिनके यहाँ पर मेष राशि होती है वो लोग किसी काम को करने के लिए पर्दे के पीछे छिप करके अपनी भूमिका नहीं रख पाते। जैसे
हम बहुत बार अपने जीवन में पर्दे के पीछे से भूमिका निभाते हैं। आगे कुछ घटनाएं हो रही हैं, हम आगे नहीं हैं, कोई और व्यक्ति है, पीछे से हम उन घटनाओं का कारण तो बन जाते हैं, लेकिन अगले को पता नहीं चलता। तो जिसके यहाँ मेष राशि होती है ना, ऐसे लोग छिप करके नहीं कुछ कर पाते हैं। विरोध करेंगे तो सामने आकर के करेंगे, कुछ भी करना है, यानी पर्दे के पीछे छिप करके ऐसे लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है ना, भाव से कारकत्व को जोड़ना, ये एक कला है। इसको सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखिए, इन भावों से और भी बहुत सारी चीजों का विचार होता है। जैसे द्वितीय भाव दस्तावेजों का रखने का होता है, जो आपके वैल्यूएबल दस्तावेज हैं, एफडी का कागज हो गया, आपके जमीन का कागज हो गया। मेष राशि होने पर क्या होता है, आप ऐसे कागज कहीं भी रख देते हो, 2 कागज वहां पड़ा है, 2 कागज किसी और फाइल में है। तो ऐसे आप मेष राशि को भाव के फलादेश से और अधिक जोड़ करके फल निकालना सीख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।